चकना भी ले ले। इतने महीनों से तुम पाल रही हो उसे, भूख नहीं उठती तुम्हारे दिल में? नहीं उठती। ये तो खुदगर्जी है बहुत। अम्मी खुदगर्जी तो आपने की, अपनी आसानी के लिए बाबा को ना छोड़कर। आपको क्या लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया है हमारे साथ? जी नहीं, आपने सारी जिंदगी हमें एहसास कमतरी दी है। तो क्या तुम्हारे छोड़ने से उस बच्चे में एहसास बर्तरी पैदा हो जाएगी? मम्मी छोड़े इस बात को। आप सोचें, अगर मैं मर गई तब भी तो वो अकेला रह जाएगा। तुम जिंदा हो और तुम ये सोचो कि जब उसे पता चलेगा कि मेरी माँ ने जिंदा होते हुए मुझे छोड़ दिया तो उसे कैसा लगेगा। इसीलिए तो कहती हूँ कि काश आपने नवेरा को हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया होता। कोई जरूरतमंद उसे प्यार से पालता तो सही। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपने कभी उससे प्यार नहीं किया, यहाँ तक कि उसको नाम भी नहीं दिया, वो भी नौकरानी ने दिया उसको। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा नवेरा की तरह की जिंदगी गुजारे। कितनी ही बातें कर लो तुम खुद नहीं रह पाओगी। देखना, तुम्हें अफसोस होगा बाद में बहुत। नहीं होगा। एक तरफ बच्चा और दूसरी तरफ सारी दुनिया है मेरे सामने। बच्चा तो फिर भी हो जाएगा, ये उम्र नहीं आएगी दोबारा मेरी। और अगर सलमान ने तुम्हें धोखा दे दिया तो मेरे पास बहुत पैसा है, आराम से रह लूंगी। ये सब पैसा भी दावर का दिया हुआ है जिसका तुम दावा कर रही हो। हमें बस कर दें प्लीज। आप तो वैसे भी कुछ दिन में यूके जा रही हैं, मैं भी आ जाऊंगी और रिदा भी ठीक हो जाएगी। सब हंसी खुशी रहेंगे ना वहां पे। खैर मैं ये साइन कर रही हूँ। तुम पछताओगी, याद रखना बेटा, तुम बहुत पछताओगी। उसे कहेगा कि वो भी जल्दी साइन करे। बाबा, आप ठीक तो हैं? कितना बदनसीब बाप हूं मैं कि ना चाहते हुए भी अपनी बेटी के तलाक के कागजात साइन करवाने जा रहा। गलत तो शायद सब रिश्ते खत्म करते, लेकिन मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा इस रिश्ता खत्म कर ले। बाबा, आप हिम्मत मत हारे, अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह अपने बंदों की ऐसे मदद करता है जैसे वो सोच भी नहीं सकते। पर आप अकेले थोड़ी हैं, मैं हूं आपके साथ हर कदम पर। जी तुम कह रही वो बेटी जिसको मैंने रद्द कर दिया, मेरी तीसरी बेटी। बाबा, जो हो गया सो हो गया। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम माजी को मुड़कर देख सके। रिदा मरने जा रही है। उसके पास वक्त नहीं है।
लेकिन उसे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उसे तो बस अपना फ्यूचर चाहिए, जो शायद उसके पास है ही नहीं। पापा, मुझे भी अपना फ्यूचर चाहिए आपके साथ, अपनी फैमिली के साथ। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप वादा करेंगे कि आप हमें वो सब कुछ देंगे जिसके लिए हम तरसे हैं। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपकी तवज्जो। मगर मेरे पास तो अब तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है बाबा, सपोर्ट है, दुआ है, आपकी मौजूदगी है। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। पहली बार तुमने कुछ मांगा है तो देना ही पड़ेगा। दुआ करो मैं मजीद जिल्लत से बच जाऊं। चुप है जुबान, कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया है, अपनों ने जो जख्म दिया है। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुआएं, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। डैड तलाक ले रही हो, इस 2-3 दिन में पेपर साइन हो जाए। डैड सुन रहा हूं, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप नहीं चाहते कि मैं उससे शादी करूं? मैं मना कर दूंगा तो क्या छोड़ दोगे उसे? ऐसे तो उसे नहीं छोड़ूंगा डैड। माना डिफरेंट है, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है, लेकिन कैसे? दूसरों के एक्सपेंस में। पहले दावर के लिए मुझे छोड़ दिया, फिर मेरे लिए दावर को छोड़ दिया। एंड कैन यू इमेजिन कि जो बच्चा इस दुनिया में अभी आया ही नहीं है, वो उसे भी धोखा दे चुकी है। इसीलिए तुम भी अब उसे धोखा देना चाहते हो? बेटा, सजा देना तुम्हारा काम नहीं। मैं उसे सजा नहीं देना चाहता था डैड। मैंने उसे अप्रोच नहीं किया, उसने मुझे अप्रोच किया। मैंने तो उसे कई बार मोहलत दी, कई बार समझाया, मना किया, लेकिन वो
किस्मत खराब होती है तो अक्ल भी खराब हो जाती है। हाँ, किस्मत तो उसकी खराब है। इडियट को लगता है कि चूंकि उसकी माँ के साथ बुरा हुआ इसलिए उसे हक है कि वो सबके साथ बुरा करे। तुम भी तो यही कर रहे हो। उसने तुम्हें ठुकरा कर तुम्हारे साथ बुरा किया, लिहाजा अब तुम भी। प्लीज डार्ल, कम से कम उसके साथ तो मत मिलाए मुझे। मैं किसी और के साथ शादी करके अपनी जिंदगी स्टार्ट करने वाला था। उसने रिदा की बीमारी का बहाना बनाकर मुझे कॉल की। ये रास्ता उसने ही दिखाया है मुझे। बेटा, हम शरीफ सीधे साधे लोग हैं, हमें ये चालबाजियां रास नहीं आती। जो गेम तुम खेल रहे हो मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है। मैं ये भी जानता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं पीछे हट जाऊं, ना करो उससे शादी? बेटा, तुम समझदार हो, अपने फैसलों के खुद जिम्मेदार हो। बदला अगर कम हो तो बेहतर है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए ना तो हिसाब देना पड़ जाएगा। मतलब बराबरी को तो हो भी नहीं सकता ना डाल। मेरी माँ तो उस थप्पड़ का बोझ लिए इस दुनिया से चली गई। अब अगर इसकी माँ को मैं मार भी दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ बैठे हो? कब आए? बस थोड़ी देर हुई है। अच्छा, वो तुम्हारे मामू आए थे तलाक के पेपर्स लेकर। मैं भी साइन कर देता हूँ। दावर, जी। मैं सोच रहा हूँ इस कमरे का पेंट चेंज कर दें हम। नहीं, पेंट तो ठीक ही है। मैं अपने बच्चे को बेस्ट तरीके से वेलकम करना चाहता हूँ। हाँ, वेलकम तो मैं भी उसे बहुत अच्छी तरह करना चाहती हूँ। खैर, तुम परेशान मत हो। मेरी वजह से आपका पहले बहुत नुकसान हो चुका है। बहुत कुछ ले गई वो। दिल चाह रहा था कि बस सब कुछ निकलवा लो उससे, लेकिन फिर तुम्हारी शराफत आड़े आ गई। बहुत गुस्सा था मुझे। क्या हो गया आपको? भूल गई पुप्पू और बाबा ने आपके साथ क्या किया था? ये लोग वही मेरे साथ भी करना चाहते हैं। तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए मामी जान के जख्मों का इस्तेमाल कर रही हो, जैसे हमेशा नवेरा का इस्तेमाल करती रही हो तुम। देखा, इन्वॉल्व है नवेरा में, मैं तो पहले ही कह रही हूँ। ऐसा कुछ होता तो तुम्हें दावर लेने ही ना आता, और ना ही नवेरा तुम्हें घर जाने को बोलती। जाओ, चुपचाप अपने घर जाओ और बात खत्म करो। ये मेरा घर है, आप मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकती। पहले तुम उस घर को अपनाओ, फिर इस घर को अपना समझना। दावर बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बिला वजह इसकी बातों पे भरोसा किया। क्या करूं, माँ हूं ना, बेबस हो जाती हूँ। आपका गुस्सा जायज है, आखिर वो इतना सब कुछ साथ ले गई।
लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब कुछ लौटा दूं, बस थोड़ा वक्त लगेगा। कम ऑन दावर, मेरा सब कुछ, मेरी जमा पूंजी तुम हो मेरी जान। छोड़ो ये सब, मैं उसकी डिलीवरी भी खुद करवाऊंगी और फिर बच्चा भी लाकर मैं ही तुम्हें दूंगी। लेकिन उसके बाद मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। ये तो शुक्र है कि तुमने नवेरा से शादी से इनकार कर दिया। अब हमारा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बेबी के लिए कुछ और चीजें लाया था, वो भी गाड़ी में से ले आऊं। हेलो। वो आपा, वो उस दिन आपने नवेरा के लिए कहा था ना? हाँ तो मेरे ख्याल में ये शादी हो सकती है, सबका भला हो जाएगा। किसका भला होगा? वो दावर ने कहा था ना कि बच्चे के लिए अच्छा होगा कि नवेरा से शादी हो जाए। दावर की फिक्र मत करो, अपनी बात करो। और कितना भला करना चाहती हो तुम लोग अपना? मैं तो इसलिए कहा कि आपने कहा था। मैंने नहीं कहा था, दावर की बात तुम तक पहुंचाई थी, वो भी उसने बहुत गुस्से में कहा था। आपा, मैं बहुत माजरत खा हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने के। फजूल बातें मत करो। जो लोग किसी का दिया खाते हैं उन्हें क्या पता कि कमा कर गंवाना क्या होता है। वो आपा, मैं तो भिजवा रही थी लेकिन दावर ने मना कर दिया। मैं कल सब कुछ लौटा दूंगी। क्या समझती हो तुम? सामान भिजवा कर सब कुछ ठीक हो जाएगा? जो बाल दिल में आ गया उसका क्या करो? और वैसे भी सामान वापस आए ये बात दावर को पसंद नहीं आएगी। तुम लोगों ने जो कुछ किया है ना, भुगतोगे इंशाल्लाह। आप रिदा को क्यों बद्दुआ दे रही है? वो तो यहाँ है भी नहीं, और वैसे मेरी बच्ची की तबीयत इतनी खराब है। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, यू डिजर्व इट। मैंने माम की बातों में आकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मेरा तो मुंह ही नहीं कि मैं आपसे बात करूं। वो तो मैंने नवेरा और दावर को बात करते देख लिया, इसलिए कहती ये बात। क्या तुम्हारा दिमाग सही है? दावर नवेरा से बात करेगा? वो तो तुम लोगों की शक्ल तक देखना नहीं चाहता। नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है। वो आज भी आया था हमारे घर मेरा वीजा फॉर्म फिल करने के लिए। मैंने बहुत देर तक उन दोनों को देखा है बाहर बात करते हुए, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम इन दोनों का निकाह कर देना चाहिए। आपा, जवान बेटी की माँ हूँ, बदनाम होने से बेहतर है कि दोनों का निकाह कर दिया जाए। वो सही कह रही है, लेकिन जो वो समझ रही है वो गलत है। लेकिन तुम वहां गए क्यों थे? क्या इज्जत नफ्स के नाम की कोई चीज है तुम्हारे पास? माम की वजह से इंसानियत और रिश्तेदारी खत्म तो नहीं कर सकता। रिश्तेदारी माय फुट। वो तुम्हारी मुमानी माहम से मिली हुई है, जिसके वीजा के लिए परेशान हो के तुम उसके घर के चक्कर लगा रहे हो। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। नफरत करती हूं मैं उन लोगों से, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को दुख दिया है, परेशान किया है। एक तुम हो कि तुम्हारी औलाद को दुनिया में आने से पहले ही उन्होंने माँ की मोहब्बत से महरूम कर दिया। मुझे हैरत है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर्स ने रिदा को जवाब दे दिया,
ईसा का फोन आया था कि रिदा अपनी माँ से मिलना चाहती है। आप ही बताए क्या कहता कि महम की वजह से मैं एक मरते हुए इंसान की मदद नहीं कर सकता। लेकिन जाहिदा तो समझ रही है कि तुम नवेरा में इंटरेस्टेड हो। ये बात कई बार क्लियर कर चुका हूं कि मेरे और नवेरा के बीच में कोई गलत रिश्ता नहीं है और ना ही नवेरा की कोई गलती है। हमेशा उसे महम ने यूज किया अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए और अभी उसे यूज कर रही है मुझसे शादी करवा के। वो चाहती है कि दुनिया महम को भूलकर हम पर उंगलियां उठाए। तो शुक्र है नवेरा ने इनकार कर दिया, वरना मैं गुस्से में एक और गलती कर बैठता। Whatever, अब तुम वहां नहीं जाओगे बस। मैं सही और गलत का फैसला खुद कर सकता हूं अम्मी। मैं जानता हूं आपको मेरा वहां जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे मजबूरन वहां जाना पड़ा तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं ईसा और रिदा को इनकार नहीं कर सकता और ना ही आपकी तरह सबसे ताल्लुक तोड़ सकता हूं। और रही बात मेरी और नवेरा की, तो जिसे जो सोचना है सोचे। आई डोंट केयर। मुबारक हो, तलाकनामे पे हम दोनों के दस्तखत हो गए। अब मैं आजाद हूँ। सीरियसली? दैट इज सम रियल गुड न्यूज़ यार। हाँ, अच्छी न्यूज़ तो है। नवेरा, दावर से शादी की बात तुम्हें खुद करनी होगी। अम्मी क्या कह रही हैं आप? मुझे दावर से शादी नहीं करनी है। अच्छा, बहाने बहाने से उससे बात भी करती हो। इट्स अ श्रग। तुम एक काम करो, इसे अभी पहन लो। तुम्हारे कपड़े इस्त्री नहीं है ना, इससे कवर हो जाएंगे। अभी? हाँ हाँ, ट्राई करो, अच्छा लगेगा। उतारो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। नहीं, मैं नहीं उतारूंगी, मेरा गिफ्ट है ये। महम क्या कर रही हो? फिर ये सब क्या है? सोच और नजरों का धोखा है और कुछ नहीं। मुझे और कुछ नहीं सुनना। बस वो आएगा और तुम्हें उससे खुद कहना है कि वो तुमसे शादी कर ले। और शादी तो करनी है ना तुम्हारी, तो फिर दावर से क्यों नहीं और अभी क्यों नहीं? अम्मी, आप मेरा बोझ उनके सर पर क्यों डालना चाहती हैं? देखो, इसमें दावर का फायदा है। वो महम का बच्चा है, अपना समझ के पालोगी तुम। और वैसे भी दावर को हमेशा से तुमसे हमदर्दी है। जब तुम कहोगी तो वो मान जाएगा, और जब वो मान जाएगा तो आपा भी इनकार नहीं करेंगी। और महम तो चली जाएगी लंदन, बाद में तुम कहाँ रहोगी? दावर ने आखिर कभी ना कभी शादी तो करनी है ना।
सौतेली माँ लाके बिठा देगा बच्ची पे। तुमसे ज्यादा अच्छा तो कोई नहीं पाल सकता। खाला हो ना तुम तो सीने से लगा के रखोगी उसे। अम्मी आप मुझसे क्यों जान छुड़ाना चाहती हैं? मैं आपको इतनी बुरी क्यों लगती हूँ? इस दुनिया में आना मेरे बस में नहीं था, ये अल्लाह की मर्जी थी और उसकी मर्जी के सामने मैंने हमेशा सर झुकाया, ना कभी कोई शिकवा किया है, ना करूंगी। अच्छी कहानियां बोल लेती हो, इतनी बातें आती है तो इतना भी पता होगा कि हर इंसान का इस दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद होता है। और आज मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा मकसद महम का बच्चे को पालना है और तुमसे ज्यादा प्यार उसे कोई दे ही नहीं सकता। और तुम उसे बहुत अच्छा पालोगी क्योंकि माँ के होते हुए उसकी मोहब्बत और तवज्जो की महरूमी देखी है तुमने। देखो अच्छा होगा ना, तुम उसे देखोगी, तुम्हें हाथ में लोगी, तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतनी बड़ी नेमत से नवाज रहा है तुम्हें। बस कर दे अम्मी, ये सब बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। मैंने सारी जिंदगी आपको अनवांटेड बच्चे के लिए रोते देखा। तुमसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता उसे, इसीलिए कह रही हूँ मान जाओ। और मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगी। कैसे कहे अपनी दास्तां। अम्मी अम्मी क्या हुआ? तुम क्यों आई हो? क्या यहाँ से? तुम क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, ना तुम होती ना सब कुछ झेलना पड़ता मुझे। चली जाओ यहाँ से। अम्मी दवा ले ले, आपको दवा नहीं चाहिए। चली जाओ यहाँ से। कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ? सुनती नहीं, तुझे आवाज दे रही हूँ। अम्मी सगी बेटा अम्मी करना चाहती है। कैसी बहन अम्मी, मैं जान से मार दूंगी। पैदा होते मर जाती तो अच्छा था। अम्मी छोड़े इसको, अम्मी इसका कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। मैंने सलमान को कॉल की थी, सलमान का चक्कर चल रहा है ना माँ के साथ, यहाँ पढ़ के फूंक दिया उसने। तो इसका कसूर अब मैं सर ले रही है तू। मुझे महाम ने बताया है कि इसी ने उस लड़के को उसके फोन से मैसेज किए हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या करूं मैं तुम्हारा? अम्मी हुआ क्या है? अरे वो दोनों तुम्हारी बहनों के शौहर हैं, बहनों ये तुम्हारे, और तुम्हें कोई शर्म ही नहीं है? अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं लगी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ से मुझे पानी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। ईसा आधी रात को तुम्हें मिलने क्यों आया था? मोहल्ले वाले बताएंगे तुम्हारे कसूर, तुम बताओ, खुद बताओ मुझे क्यों आया था वो? आप मुझे ऐसे समझती हैं, आपको ऐसी लगती हूँ मैं? माँ ने भी कहा था मुझे माहम ने, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। अब मोहल्ले वाले बता रहे तेरे करतूत मुझे। ये शर्म बेहया, खुदा करे कि मुझे कल की सुबह नसीब ना हो, मर जाऊं अल्लाह करके मैं, कि तुझे घर से नहीं निकाल सकती मैं। एक मेरी बेटी बेड रेस्ट में, दूसरी अस्पताल में, तू ये गुल खिला रही है। निकल जा, दफा हो जा यहाँ से, दफा हो। जाओ, टावर आ गया, उसे कैसे राजी करना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। ये सब कुछ फर्ज समझ के करना, उस बच्चे के लिए जो आने से पहले ही माँ की नफरत का शिकार है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और मैं जानती हूँ कि तुम अपनी माँ के फैसले को कभी रद्द नहीं करोगी। जो गलतियां मैंने की तुम उन्हें सुधारोगी, इसके सिवा कोई चारा नहीं हमारे पास, करना होगा हमें। क्यों? बहुत देर से बैठे हैं वो लोग। हाँ तो बैठे रहे, मैंने नहीं कहा था आने को। फूल भी लाए। हाँ तो तुम अपने बालों में लगाकर उनके सामने बैठ जाओ ना। वैसे तुम्हें तो बड़ा अफसोस हुआ होगा ना? किस बात का? क्योंकि वो लोग मुझे मनाने के लिए आ गए। महम मुझे क्यों अफसोस होगा इस बात का? जो मुझसे चलाकी करता है ना, वो मुंह की खाता है।
छोड़ती नहीं हूँ मैं किसी को, पता है नहीं? तुम मुझसे ये सब क्यों कह रही हो? मैंने कोई चालाकी नहीं की। और तुम तो सबको खुश रखने की कोशिश करती हो नवेरा, तुम तो किसी का पता नहीं काटती, किसी से बदला नहीं लेती है ना? माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? नहीं, तुम्हें खुशफहमी हो गई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मामी जान कहाँ है? नहा रही हैं। अच्छा, मैंने कुछ फ्लाइट्स देखी हैं मामी जान के लिए। बेहतर है डायरेक्ट फ्लाइट पे जाएं, टाइम कम लगेगा। कुछ ऑप्शंस निकालें। तुम तैयार नहीं हुई? क्यों? ये दावत आ रहा है। यहाँ आ रहे इस वक्त? क्यों? इस वक्त उसका आना मना है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि इस वक्त तो वो अस्पताल जाते हैं ना। शायद उसका दिल चाह रहा हो तुमसे मिलने के लिए, इसीलिए आना चाह रहा हो। अरे प्यार में तो ऐसा होता है। तुम चुप है जुबान, ये ड्रेस पहनो और तैयार हो जाओ। ये ड्रेस तो बहुत प्यारा है। ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? हाँ प्यारा तो है, लेकिन मैं बोर हो गई जिससे। पर तुम्हें तो मेरी हर चीज़ पसंद आती है ना? तुम्हारी हर चीज होती ही इतनी प्यारी है। सुनो, दावर तो यहाँ आता जाता रहेगा, उसे तो रोक नहीं सकती, लेकिन तुम उसके लिए तैयार होकर बैठा कर। तुम्हें तैयार देखेगा तो अच्छा लगेगा उसे। क्या मतलब अम्मी ने इनकार कर दिया? किससे पूछकर इनकार किया है उन्होंने? तुम ही तो कहती थी दावर से नहीं सलमान से शादी करनी है, बल्कि तुम ही नवेरा को दावर के लिए तैयार होने के लिए भी कहती थी। वो तो मैं मजाक कर रही थी, ये जो उसके पीछे दीवानी हुई फिर रही थी। मिसअंडरस्टैंडिंग माय फुट। इसने जानबूझ के अपने चक्कर में बकवास की। इसने नहीं, मैंने कहा था अम्मी से। ये बेचारी तो चुप थी। और अगर ऐसा था तो तुम्हें दावर का नाम लेकर छेड़ना नहीं चाहिए था नवेरा को। तुमने खुद दावर का ख्याल डाला इसके दिल में। जाने अनजाने में मैं भी इस गुनाह में शामिल हो गई। तो और क्या करती, यही हवाओं में उड़ रही थी। मुझे लगा कि शौक से उड़े, ऊंचा उड़े ताकि गिरने में मजा तो आए। दिमाग सही हो गया नवेरा? इंसान को आईना सामने रखकर हाथ देखने चाहिए, समझ गए? मैं हमेशा तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देता रहा, लेकिन तो मत दिया करें। मुझे गलत समझ ले, कोई मसला नहीं है। तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्या किया मैंने? आप नहीं समझेंगे, ना ही मुझे समझाना है। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अगर तुमने मेरी फ्रेंडली बातों का गलत मतलब लिया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? आप मुझसे शादी कर लें। मैं बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी। उसकी खाला हूं ना, मुझसे बेहतर उसके लिए कोई नहीं हो सकता। अगर कोई गैर औरत उसकी सौतेली माँ बनकर आई तो पता नहीं बच्चे के साथ क्या सलूक करेगी। अम्मी भी चली जाएंगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी।
मैं नहीं चाहती कि अम्मी वहां जाकर मेरी फिक्र करें। बैठो। प्लीज बैठो। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए सब कहना कितना मुश्किल होगा मुझसे। कितने इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है तुम्हें। हमें जान के जाने के बाद तुम हमारे घर में रह सकते हो। मैं अम्मी से बात कर लूंगा, अगर वो ना मानी तो तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सिर्फ अकेले रहने के डर से तुम्हें मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें जिंदगी जीने का हक है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के लिए तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दो। ठीक कह रहे हैं आप। डर अकेलेपन का ही है। भरे घर में रहते हुए भी तन्हाई, हुजूम में अपने आप से खौफ, सबके सामने सबको खुश रखते रखते अपने लिए कुछ ना सोचने का खौफ, अंधेरों के डर से ख्वाबों में ख्यालों में बातें करने का खौफ, मैं तो इन चीजों की आदी हो गई हूं। माँ की नफरत और दुत्कार क्या होती है उसका तो आप कभी नहीं समझ सकते। अगर आप महम की तरह इस बच्चे से जान नहीं छुड़ा रहे तो ये निकाह ही एक अनवांटेड बच्चे की जिंदगी को खुशियों में बदल सकता है। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे,